नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद है हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट शो मेरे सितारे मेरा मार्केट। स्वागत है आपका हेमा जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक ऐसा शो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह है कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं और राशि के हिसाब से और साथ ही साथ बर्थ डिटेल के हिसाब से आपकी सहायता करते हैं कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किस राशि के लोगों के लिए आज का दिन बाजार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, किन राशियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर हेमा जी से बातचीत करेंगे। और अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल हेमा जी से पूछ सकते हैं। सवाल कॉल करके हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809191। दोनों ही नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय नोट करके रख लें और अपना सवाल नोट करके रख लें, जिससे कि हम आपके सवालों का फौरन जवाब दे पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के सवाल कि पिछला शुक्रवार अगर देखें हेमा जी तो क्लोजिंग कैसी रही जी। और पिछला हफ्ता और इस हफ्ते की कंपैरिजन करें तो क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्रहों के हिसाब से? जी, अगर मैं शुक्रवार की बात करूं तो जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये शो देखा होगा, तो मैंने एक बात कही थी कि वीरवार को हमने एक डाउनफॉल देखा मार्केट के अंदर, 200 से 250 पॉइंट की मंदी देखी और सारे ही सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो गए थे। एफआईज की भी 5000 करोड़ की हमने सेलिंग देखी थी थर्सडे को। और उसके अलावा जो टेक्निकल देखते हैं उसमें भी चार्ट पे एक नेगेटिव क्लोजिंग हमने देखी। इनफैक्ट 24,500 के आसपास निफ्टी को ट्रेड होते हुए देखा, जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुकी थी निफ्टी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि थर्सडे का जो मार्केट क्लोज हुआ था और फ्राइडे की हमारी ये प्रेडिक्शन थी उस दिन कि थर्सडे जो बाजार गिरा है वो सारा कवर हो जाएगा फ्राइडे को। 250 से 300 पॉइंट निफ्टी जो थर्सडे गिरी थी वो तेज होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमने फ्राइडे को 300 पॉइंट निफ्टी की तेजी देखी हमने। और जबकि सारे सेंटीमेंट नेगेटिव होने के बाद ये होती है प्लैनेट्स की चाल, ये होते हैं ग्रह जो इनकी अपनी ही एक प्रेडिक्शन होती है जिसका बाजार से कोई लेना देना नहीं होता, फंडामेंटल टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपने ये मिरेकल देखा फ्राइडे को होते हुए मार्केट में। और आज ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है? जी, देखिए बाजार तेजी में खुल सकता है लेकिन उसके बाद एक योग बनने वाला है आज। तो सेकंड हाफ में हम कहीं ना कहीं बाजार को नीचे आते हुए देखेंगे और मुझे लगता है कि बाजार एक बार नेगेटिव में आ सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है। तेजी जो सुबह आएगी वो खत्म हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गोल्ड में आजकल कुछ तेजी दिख रही है जी। इसकी वजह क्या है? हालांकि आपने लगातार बताया कि गोल्ड के प्राइस डिप होंगे जी, लेकिन अभी थोड़ा सा कवर अप तो जरूर किया है। जी जी, उसका मैं कारण आपको बता देती हूं। जब से हमने जुपिटर का ट्रांजिट देखा मिथुन राशि में और हमने एक ऐसा योग बनते हुए देखा, हालांकि जुपिटर जब भी मिथुन राशि में ट्रांजिट करते हैं 12 साल में एक बार ऐसा होता है, तो सोना ऊपर ही जाते हुए देखा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक पापकत्री योग में हमने जुपिटर को देखा, बृहस्पति को देखा एक पापकत्री योग में कि उनके लेफ्ट साइड में थे राहु एंड सैटर्न और उनके राइट साइड में थे मंगल। तो हमने जो ये योग बनते हुए देखा इसे कहते हैं पापकत्री योग। तो जो वो तेजी का योग होता है, हमने पिछले 10 दिनों में जब से जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है एक तेजी होते हुए गोल्ड में देखी है। लेकिन उसका एक साइकिल होता है, उसके कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, उसके बाद वो मंदी आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में दोबारा वो नीचे के लेवल हमें गोल्ड में मिलेंगे। और आज की भी मेरी यही प्रेडिक्शन है कि आप गोल्ड में जो ये 10 दिन की तेजी थी वो आ गई है, अब धीरे धीरे गोल्ड को नीचे आना चाहिए। हेमा जी, क्या ग्रहों के हिसाब से, गोचर के हिसाब से कोई बड़ा बदलाव हुआ है पिछले वीक या इस वीक की बात करें तो? जी बिल्कुल हुआ है। राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है। अच्छा। राहु का गोचर हुआ है 18 महीने बाद कुंभ राशि में।
मीन राशि में राहु बहुत दिनों से चल रहे थे, जिसकी वजह से ये वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब भी सैटर्न और राहु का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक कंजक्शन बनता है, जो 18 साल में हम देखते हैं कि ये इवेंट एक बारी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से जॉडिक साइन में हो रहा है। ये बड़ा ज़रूरी देखने वाली चीज़ होती है कि किस में हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत सालों में बनता है। मैं ये कहूँगी कि 30 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं इस कॉम्बिनेशन को बनने में। तो हमने वो कॉम्बिनेशन बनते हुए देखा 18 साल बाद राहु का, और अब ट्रांजिट जो आया है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में आया है, और केतु का वर्गो से कन्या राशि से निकल के, क्योंकि उल्टे चलते हैं ये, तो 6 नंबर से निकलेंगे तो 7 नंबर में नहीं जाएंगे, 6 नंबर से निकल के 5 नंबर में जाएंगे। तो सिंह राशि में हमने एक, और इसका भी बड़ा महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में। और हमने देखा कि केतु का ट्रांजिट कन्या राशि से सिंह राशि में हुआ। केतु कैसा ग्रह माना जाता है शेयर मार्केट के लिहाज? ये मेरा सवाल, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। राहु चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिल्यूजन्स और ये चीजें पसंद है, तो शेयर बाजार को कहीं ना कहीं फेवर करते हैं जी। केतु कैसे प्लेनेट माने जाते हैं? देखिए, अगर मैं एक वर्ड में डेफिनेशन समझाऊं केतु की, तो केतु होता है सीजर, कैंची, जहां पे भी ये बैठते हैं उसको काटते हैं, डिटैचमेंट देता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सरकार की राशि है, रॉयल जॉडिक साइन है सिंह राशि। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि धीरे धीरे सरकार के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई, लोग खुद ही अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप्स आप ब्रेक्स होते हुए देखोगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनते हुए देखोगे। तो ये देता है केतु। और अगर मैं एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से बताऊं मैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनके अब टुकड़े होने शुरू होंगे। ये हो सकता है कि उनकी कुछ यूनिट्स निकल के प्राइवेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो आगे आने वाले टाइम में हम इस तरह के इवेंट होते हुए देखेंगे सरकारी कंपनीज में, जो नवरत्न कंपनीज है हमारी, उनके अंदर हम देखेंगे, उनका मैनेजमेंट चेंज होते हुए देखेंगे हम कहीं ना कहीं। जी, ये सब चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, दर्शकों को याद दिलाते हैं, जल्दी से याद दिला दें कि आप भी कॉल कर सकते हैं जी, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अपने बर्थ डिटेल के हिसाब से भी आप स्पेशलाइज उत्तर ले सकते हैं कि आपके बर्थ डिटेल के हिसाब से आपको क्या सूट करता है। नंबर्स हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जल्दी से कॉल कीजिए अपने सवाल के लिए। एक और सवाल लेना चाहते हैं हेमा जी आपसे। जी, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से सिल्वर का रनअप गोल्ड के रनअप से हमेशा ज्यादा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, सिल्वर को प्रभावित करने वाले कुछ ग्रह अलग होते हैं और गोल्ड के अलग होते हैं। तो हमने देखा कि इस बार गोल्ड में बहुत तेजी आई, लेकिन सिल्वर में वो तेजी देखने को नहीं मिली। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमने 65,000 से सिल्वर को 1 लाख होते हुए देखा, जबकि गोल्ड उस टाइम नहीं बढ़ा था। मैं अगर पिछले 4-5 महीने की बात करूं तो हमने ये रनअप एक सिल्वर में आते हुए देखा था। उसका कारण था मंगल का वक्री होना मिथुन राशि में। आपको पता है ये जो इवेंट होता है ये एवरी ईयर या यूजुअल इवेंट नहीं है, ये एक रेयर इवेंट है मंगल का। और जब भी ये इवेंट होता है तो हमेशा आप देखोगे चांदी में एक बड़ी तेजी आती है बिल्कुल जी। लेकिन एक कॉलर, हेमा जी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वाराणसी से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। क्या सवाल है आपका और बर्थ डिटेल बताइएगा। हेलो जी, हेलो जी बताइए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1970 16 सितंबर। 19, आपका मंथ कौन सा है? सितंबर 19 सितंबर 1970 1970 16 सितंबर 16 सितंबर 16 15 सितंबर या 16 सितंबर? 16 सितंबर। 16:08। आपका टाइम नहीं मालूम है मैम। जन्म स्थान पटना। ठीक है, टेंटेटिव टाइम आपको आइडिया है कुछ? जी, टेंटेटिव कुछ अंदाजा रहा होगा कि आसपास का 8 बजे 7 बजे सुबह 7-8 बजे सुबह 8 बजे का टाइम ले लीजिए। आपको अपनी राशि पता है? मीन राशि। मीन राशि है, ठीक। सवाल क्या है मनोज जी आपका? ये मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपका सवाल ये है कि मार्केट में, अच्छा आप ट्रेडिंग कर रहे हैं?
देखिए आपकी मीन राशि निकल के आई है और आपका जो लगन आता है यहाँ पे लिब्रा लगन आता है, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ फर्क आ सकता है क्योंकि 6 डिग्री का लगन है। अगर आप 15 मिनट पहले की मैं बात करूं तो ये लगन पूरा चेंज हो जाता है आपका। लेकिन ठीक है, आपको अपना टाइम पूरा नहीं पता तो मैं इसी के अनुसार बता देती हूँ आपको। आपका जो पंचमेश है वो सप्तम हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि होके बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपको इशू आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेडिंग से। लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट के योग है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बने हुए हैं। जब जब आपको मरकरी का अंतर प्रत्यंतर लगता है तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। अदरवाइज मरकरी नहीं है आपके टाइम साइकिल के अंदर, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस टाइम पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट भी कर सकते हैं मरकरी के टाइम पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके चार्ट में एक ऐसा योग है जब बुध की दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो जितना भी आपका प्रॉफिट बना होगा वो सारा लेके जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिंग करनी है तो साथ साथ में मुनाफा बुकिंग करनी है, क्योंकि जब भी सैटर्न हो जाता है हमारा पंचम का मालिक तो कहीं ना कहीं दुख तो देता ही है। जैसे कहा जाता है सैटर्न के बारे में कि दुख का कारण है, तो हम इतना इजीली प्रॉफिट नहीं बना पाते ट्रेडिंग से, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। बुध के टाइम पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मनोज जी, एक अनुमान है, चूंकि आपने अपना समय सटीक नहीं बताया है तो हेमा जी ने एक अनुमान के हिसाब से आपको सजेशन दिया है। निवेश आप अपनी सोच समझ के हिसाब से बाजार में करें। कॉलर हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं पंजाब से। प्रशांत जी, आपका सवाल और आपका बर्थ डिटेल क्या है? सर मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मेरा जो बर्थ डेट है वो 17 मार्च 1985 है। 17 मार्च 1985। और आपका बर्थ प्लेस? हाँ जी, 17 मार्च 1995 4:10 पे। प्लेस क्या है? सर प्लेस है हिमाचल, ऊना। आपका ऊना। आपका बर्थ समय क्या है? 4:10 मॉर्निंग। हाँ जी 4:10 पे। 4:10 सुबह में? शाम को सर, शाम। PM MM 1610। हाँ जी। लोकेशन है ऊना। सवाल क्या है सर आपका? सर सवाल मेरा ये है तो शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा ये साल मेरे? ठीक है, आप जानना चाहते हैं आपका साल कैसा रहने वाला है? हाँ जी, हाँ जी। आप प्लीज ये बताइए, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लूं, थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। 17 मार्च 1985 है या 95 है, 95 है, 85 है? 85। 95 है। अच्छा 95 है। 17 मार्च 1995 16:10 दोपहर 4:10 का आपका जन्म है, ऊना का, हिमाचल। हाँ जी। हिमाचल। ठीक है, आपको लियो लगन निकल के आता है। आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है। सेकेंड हाउस में आपका मून बैठा हुआ है। और देखिए आपको ट्रेडिंग से बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं आपके चार्ट में, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी अभी अष्टम ढैया लगी है। शनि जब ट्रांजिट हुए हैं तो सिंह लगन वालों के लिए अष्टम ढैया का ये टाइम है, अगर आपका टाइम कंफर्म है तो, क्योंकि आपका जो लगन है 5 डिग्री का लगन निकल के आता है। अगर उसमें 10 मिनट का भी डिफरेंस हुआ तो ये इक्वेशन चेंज होती है। अदरवाइज आपका अष्टम ढैया है, और अष्टम ढैया का एक रूल है कि फाइनेंशियल लॉसेस तो होते ही हैं उसमें। ये हो सकता है कि जो लोग काम करते हैं बाजार में उनका पैसा बाजार में चला जाए, जो लोग नहीं काम करते तो उनका पैसा किसी और इन्वेस्टमेंट में या फिर कहीं और वेस्ट हो जाए उनका पैसा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत संभल के इस साल में काम करना है, इनफैक्ट 2.5 साल संभल के काम करना है। और ओवरऑल मैं आपके योग बता देती हूँ, आपके चार्ट में ट्रेडिंग के बहुत अच्छे योग है, आपको ट्रेडिंग से फायदा होगा। आपको सबसे ज़्यादा फायदा गोल्ड से होगा और प्रॉपर्टी से होगा। रियल एस्टेट के शेयर्स आप ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। बैंकिंग और रियलिटी, साथ साथ में फाइनेंशियल सेक्टर, जो LIC हाउसिंग हो गया या इस तरह की जो कंपनीज होती है जो इंश्योरेंस में डील करती है या हाउसिंग फाइनेंस में डील करती है, NBFC कंपनीज होती है, इनमें आपको फायदा हो सकता है। ठीक है हेमा जी, आगे बढ़ते हैं। और चूंकि बाजार खुलने का वक्त भी करीब आ रहा है जी, राशियों की भी बात कर लेते हैं और साथ साथ में कॉल्स भी लेते रहेंगे जी। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है हेमा जी? देखिए मेष राशि वालों के लिए एक दबाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आधे दिन के बाद कुछ प्लैनेट चेंज होने वाले हैं। तो हम देखेंगे आधा दिन हम मार्केट का रुख कुछ और देखेंगे, और सेकेंड हाफ में हम मार्केट का कुछ और रुख देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक प्रेशर सा बना रहेगा। मार्केट से दूर रहे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ बाजार गिरता है तो आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपका अच्छा है।
वृषभ राशि के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें एक भारी नुकसान के योग दिखाई देते हैं। जो सेकंड हाफ का टाइम लगेगा उसमें भी इनको नुकसान के योग दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग बिल्कुल ही बाजार से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहे, आज कोई व्यापार ना ही करे तो अच्छा है। और उसके अलावा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अलावा, स्टॉक मार्केट के अलावा अगर कोई अपना बिजनेस करते हैं आप, उसमें भी कोई बड़ा फैसला ना ले, कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें आज। मिथुन राशि वालों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। राशि में इनका गुरु का गोचर हो चुका है तो इनके लिए अच्छे योग बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये लोग। कर्क राशि के लिए मैं बता दूं, बाजार से दूर रहने की सलाह दी जाती है। सोच समझ के काम करें। कभी कभी इनका गोचर अच्छा लग जाता है तो दिन अच्छा हो जाता है इनका। ओवरऑल जब तक मंगल इनकी राशि से गोचर करेंगे थोड़ा सा इन्हें संभल के ही चलना है। सिंह राशि वालों के लिए आज इनके फायदे के योग दिखाई दे रहे हैं, बट मुनाफा साथ साथ में, प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ में करते रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आधे दिन में योग चेंज होने वाले हैं तो इन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो। शेयर बाजार कैसा रहेगा आपकी राशि के हिसाब से, आपकी बर्थ डिटेल के हिसाब से, आपके ग्रहों की चाल के हिसाब से, बाजार कैसे रहने वाला है ग्रहों की चाल के हिसाब से, सारे सवालों के जवाब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी यहां पर दे रही हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना सवाल डायरेक्ट जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि तक की तो बात हो गई कि सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज का दिन हेमा जी कैसा रहने वाला है? इनके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही कि जल्दी मुनाफा बुक कर लें, क्योंकि आज इनके भी ग्रह गोचर कुछ पलटते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी प्रॉफिट आए, बड़े मुनाफे का इंतजार ना करें, छोटा ही प्रॉफिट बुक कर लें। तुला राशि के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो 1 बजे के से पहले ही कर ले, उसके बाद कोई काम ना करें, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं इनके। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बाजार से इन्हें दूर रहना है तो ज़्यादा ही बेहतर होगा इनके लिए, क्योंकि नुकसान के योग इनके बने हुए हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें ये लोग और सोच समझ के काम करें। अगर कोई स्टॉक ले भी लेते हैं तो थोड़ा इंतजार कर ले, निकल सकता है, आगे आने वाले टाइम में इन्हें प्रॉफिट नजर आता है। अगली राशि की बात करें हेमा जी, एक कॉलर हमारे साथ लुधियाना से जुड़े हैं जी, अभिलाष नाम है उनका। अभिलाष जी बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका सवाल और आपका बर्थ डिटेल दोनों बताइएगा। वक्त है जी 5 जून 1992। जी, जी। आपका हेलो। समय 5 जून 1992 कितने बजे? 3:15 बजेगा दिन 3:15 बजेगा। 3:15 बजेगा। 15 का आपका जन्म है। आपका जन्म स्थान क्या है? लुधियाना। लुधियाना। हाँ जी, ठीक है, आपका सवाल क्या है? और सवाल ये है कि शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ये पैसे लगा रहे हैं मुंडे, इनको प्रॉफिट कैसे होगा या कैसा रहेगा इनका? देखिए आपको 5 जून का है बेटा। हाँ जी, 5 जून 1992 का आपका जन्म है। हाँ जी, सुबह 3:15 बजेगा। बिल्कुल, आपकी कर्क राशि है और सुबह 3:15 बजे है हेमा जी। सुबह 3:15 बजे का है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, सुबह मतलब मॉर्निंग। 3:15। ठीक है। आपकी मेष राशि निकल के आती है और मेष लगन आपका निकल के आता है और कर्क राशि आपकी है। मेष लगन और कर्क राशि, मैं आपको बता दूं, आपका जो पंचमेश है सिंह राशि का होके ये आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग के तो बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। आप टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर सकते हैं, और जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनीज है या फिर ऐसी कंपनीज है जो रिटेल सेक्टर में आई है, गारमेंट्स की कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर है, कॉटन सेक्टर है, इसमें आप काम कर सकते हैं। आपको बहुत फायदे के योग इसमें बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। आपका जो 11th लॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी बड़ा सुंदर योग है। मतलब बहुत कम ही ऐसे चार्ट में योग बने होते हैं कि जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों से फायदा आपको हो सकता है। तो दोनों के ही योग अच्छे बने हुए हैं। आपकी दशा भी इस टाइम बड़ी अच्छी चल रही है। वीनस की दशा शुरू हुई है लास्ट ईयर से, मार्च से, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपको फायदा तो हो रहा
होगा अपने व्यापार के अंदर भी। आप ट्रेडिंग और निवेश दोनों की सलाह आपको दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हेमा जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किरण अहमदाबाद से, उनका सवाल लेते हैं। किरण, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि जब भी मैंने जो शेयर मार्केट करने की कोशिश ऑलवेज नहीं होता है। आप किरण जी पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। 19 मई 1988 सुबह 6:55 का मेरा। 19 मई 1989 1988 और सुबह 6:55 6:55 का आपका जन्म है। जन्म स्थान? जी, अहमदाबाद गुजरात। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। 19 मई 1988। आपका टॉरस लगन है, वृषभ लगन का चार्ट है आपका, और मिथुन राशि है आपकी। तो पंचमेश आपके लगन में बैठे हैं और चतुर्थेश के साथ। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, आप प्रॉपर्टी में जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या प्रॉपर्टी को आप लेके सेलिंग करके ये काम अगर करें तो बहुत फ़ायदेमंद है आपका चार्ट उसके अकॉर्डिंग। और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जैसे गवर्नमेंट के फ्लैट्स होते हैं वो आप करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग में नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे आपके ट्रेडिंग के योग भी अच्छे बने हुए हैं। सैटर्न की आपकी दशा चल रही है 2014 से और सैटर्न में मून चल रहा है। देखिए, शनि में जब भी चंद्रमा चलता है तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में बहुत फैसला ले लेते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं। जब हमें एग्जिट नहीं करना होता हम उस टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं। जब हमारी एंट्री भी गलत होती है और हमारा एग्जिट भी गलत होता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको। और आपके इन्वेस्टमेंट के योग अच्छे नहीं हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करें। जुपिटर का जब भी टाइम आता है, बृहस्पति का जब भी टाइम होता है, उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेटर है, अदरवाइज आपको नुकसान होने के पूरे चांसेस है। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, गोल्ड में जब भी पैसा लगाएंगे आपको नुकसान होगा। लेकिन आप गवर्नमेंट कंपनीज में, रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट में और मरकरी के जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। मीडिया में पैसा लगा सकते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं आप, और साथ साथ में आप बैंकिंग में भी काम कर सकते हैं। जल्दी से एक और कॉलर हैं क्योंकि राशियां भी बची हुई हैं। एक और कॉलर हमारे साथ सतीश गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आपका बर्थ डिटेल बताइएगा। हेलो सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/09/1994। 27/05 09 मैम 27/09/1994। 1994। आपका समय? डेट ऑफ बर्थ है मैम रात के 10:30 बजे के आसपास। ठीक, रात 10:30 बजे, 22:30। 22:30। आपका जन्म स्थान? गुड़गांव। गुरुग्राम। सवाल क्या है सतीश जी आपका? सर, यही कि इन्वेस्टमेंट पर्पज मेरा कैसा रहेगा, अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो अच्छे योग है या नहीं है, या फिर किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं? आपका टॉरस लगन है और मिथुन राशि है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए मीडिया सेक्टर तो हमेशा सुटेबल रहेगा। आप मीडिया और एंटरटेनमेंट में पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जब भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे कोई आपको बचा नहीं सकता, आपको नुकसान ही होना है। तो आपके चार्ट में बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, स्पेकुलेशन ना करें तो बेटर है आपके लिए। आपके लिए इन्वेस्टमेंट के योग भी इतने अच्छे निकल के नहीं आते क्योंकि आपका 11th लॉर्ड भी बैठा है 6th हाउस के अंदर, और कहीं ना कहीं अष्टम का लॉर्ड जो हमें अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट देता है, वो भी खराब बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, गोल्ड में ना करें बिल्कुल भी, और आपको मरकरी के बैंकिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू में या फिर डिफेंस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ में मुनाफा बुक करें। ना इंट्राडे करना है ना लॉन्ग टर्म करना है, आपको शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी यूज करनी है जी। और चलिए कुछ राशियां बची हुई हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के आज का दिन हेमा जी कैसा रहने वाला है? आज इनको फायदे के योग बने हुए हैं। थोड़े पैसे से ट्रेड करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, इंट्राडे की जगह निवेश पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए आज मुनाफे के योग बने हुए हैं। इंट्राडे और ऑप्शन से दूर रहना है, स्पेशली ऑप्शन मार्केट में इनको काम नहीं करना है। निवेश के लिए इनका दिन अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, मुनाफा होगा लेकिन पैसा चला भी जाएगा। जो प्रॉफिट
फर्स्ट हाफ में कमाएंगे वो सेकंड हाफ में जा सकता है, या फर्स्ट हाफ में नुकसान करके सेकंड हाउस में कमा के फिर नुकसान कर सकते हैं। तो सोच समझ के काम करने की सलाह इन्हें दी जाती है। मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 बजे के बाद सोच समझ के काम करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया दिन में आज राशि परिवर्तन हो रहा है और कहीं ना कहीं नक्षत्रों का भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। बड़े प्रबल योग बने हुए हैं सेकंड हाफ के अंदर, तो सोच समझ के काम करें आज आप। चलिए, वक्त इतने तक की ही इजाजत देता है हेमा जी, लेकिन जो कॉलर्स आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि हमारा शो रोज 8:30 बजे सुबह आता है। अगर आज आप सवाल नहीं पूछ पाए तो कोई बात नहीं, कल आप जरूर पूछ लीजिएगा, जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि बर्थ डिटेल के हिसाब से शेयर बाजार में निवेश करना है नहीं करना है, ये सवाल किसी एक पर्टिकुलर दिन का नहीं होता है। ये सवाल आप कभी भी साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन में पूछ सकते हैं। सुबह 8:30 बजे हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों, परिवार और फ्रेंड सर्कल में भी उन्हें सलाह दे सकते हैं कि वो भी कॉल करके अपने सवालों का जवाब यहाँ पर जान सकते हैं। हमारी खास पेशकश मेरे सितारे मेरा मार्केट में।